1984 के बाद एक मजबूत सरकार देश को मिली, लेकिन सवाल यह उठता है कि जो सपने युवाओं ने देखे, जिस तरह से घरों के बाहर गलियारे में अब की बार मोदी सरकार नारे की जो गूंज थी, क्या वाकई 3 साल में उस युवा को या अलग अलग फील्ड के जो लोग हैं उन्हें संतुष्ट कर पाई या नहीं कर पाई? इसको लेकर हमारी पहल है। हम कोशिश करेंगे कि हर तबके के लोगों की वो आवाज एक सैंपल के रूप में आप तक पहुंचे हैं कि आखिर इस देश के लोग मोदी सरकार के 3 साल के कार्यकाल को लेकर के क्या सोचते हैं। बात हम सरकार की करें तो या बीजेपी के नेताओं की करें तो बात एक ही कही जाती है कि हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव ने 3 साल से ठीक पहले के जो परिणाम थे वो एक देश को जवाब है कि देश की आस्था किस तरह से मोदी जी में है। खैर चलिए हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट हैं, उनसे जानना चाहेंगे। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट बसंत हरियाणा है। बसंत, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मोदी सरकार के अगर 3 साल को हम देखें तो अपना दृष्टिकोण में जानना चाहूंगा कि किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, दुष्यंत कुमार जी का एक शेर है कि कहाँ तो तैथा चिराग हर घर के लिए और कहाँ मैसर नहीं दिया शहर भर के लिए। बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, सिर्फ युवाओं के लिए, देश के तमाम वर्ग के नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी बातें कही गई थी कि उनको सब्ज बाग दिखाए गए थे। और जब सब्ज बाग के बारे में जनता ने सवाल पूछना शुरू किया तो उन्होंने जो मुंह जबानी बात कही तो उनकी पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं वो तो जुमला भर था। और जो उन्होंने घोषणा पत्र में की बातें, अगर उसका जिक्र करें तो उस पर उनका कोई जवाब देते नहीं बनता। 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात थी। 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की तो बात दूर, आज रोजगार दिन पे दिन घटते जा रहे हैं। सरकारी नौकरियों में रोजगार घटते जा रहे हैं। जो रोजगार का एक बड़ा माध्यम था आईटी क्षेत्र, उसमें से रोजगार घटते जा रहे हैं। और आप देखिए, यहाँ सिर्फ देश में ही नहीं, जो देश के युवा विदेशों में नौकरी कर रहे थे, अमेरिका जैसे, यूएसए जैसे देशों में, वहां रोजगार के अवसर घटते जा रहे हैं। अभी एक कॉग्जिनैन जैसी कंपनी है आईटी की, उसने तो 10 लाख लोगों को नौकरी से निकालने का फैसला किया है। तो हम ये कह सकते, अब आप मोदी सरकार ने आने से पहले जो घोषणा पत्र में जिक्र किया था कि राष्ट्रीय युवा सलाहकार बोर्ड का गठन करेंगे, वो कहीं राष्ट्रीय युवा सलाहकार बोर्ड का गठन होता नहीं दिखता। आपने घोषणा करी थी कि विद्यार्थियों को सस्ते ऋण मिलेंगे, विद्यार्थियों को कोई सस्ते ऋण नहीं मिल रहे। हम जानते हैं सिर्फ ये घोषणा भर है। हाँ, अडानी अंबानी के लिए ये सरकारें पलक के पावड़े बिछाए रहती है, उनकी जी हुजूरी में खड़ी रहती है, उनके लिए ऋण के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, शिक्षा का इन्होंने पूरा बेड़ा करके कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में पूरी बजट कटौती कर दी, जबकि जो यूपीए की गवर्नमेंट थी उस वक्त उसने शिक्षा सेंस लगाया था। और उस शिक्षा सेंस लगाया था तो उस वक्त उनका लक्ष्य था कि शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करेंगे। लेकिन उन्होंने, ये सरकार तो जो 3, शायद इस वक्त शायद 2.4 इस पे शिक्षा पे खर्च हो रहा है। जितना भी छात्रवृत्ति, मतलब जो शोध होते थे उन पर, जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, इस सरकार ने उन तमाम शोध छात्राओं का वजीफा बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो ये सरकार युवाओं को नौकरी देने में नाकाम रही है। यही कारण है कि गोहत्या, जैसे प्रधानमंत्री खुद स्वीकार कर चुके हैं कि गोहत्या के नाम पर 80% लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो ये बताइए, इस तरह के जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और आप संप्रदायवाद को बढ़ावा देंगे, धार्मिकता को बढ़ावा देंगे, इनका दर्शन तो ऐसा होता है, जिस जमात से ताल्लुक रखते हैं वो तो अब कहां वैज्ञानिक सोच की, और इनको डेवलप करना चाहिए युवाओं को। इनके जो इनका मूल आधार है, जो इनके थिंक टैंक है, वो तो ये कहते हैं कि देश की पहली सर्जरी। बसंत जी, आपके पास में आऊंगा। श्रेया रावत हमारे साथ में। श्रेया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 3 साल के कार्यकाल को मोदी साहब के को देखें तो कहां पाते हैं उन विश्वास, वो जो भावनाएं, जिस तरह से यूथ उनके साथ लगे थे? बिल्कुल। और मैं तो ये कहूंगी कि हम तो बहुत 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 खुश हैं। और जैसे इन्होंने एम्प्लॉयमेंट की बात करी है, मैं उस बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। मोदी सरकार ने स्किल इंडिया मूवमेंट योजना चालू करी, कौशल विकास योजना, जिसमें कि कोई भी यूथ, कोई भी आदमी जाकर अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकता है, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक्स, लेटेस्ट एजुकेशन के थ्रू। एक बार वो स्किल डेवलप हो जाए, उसके बाद मुद्रा बैंक योजना के थ्रू उसको 50,000 से लेकर के 10 लाख तक का लोन मिल सकता है बिना इंटरेस्ट के, स्टार्टअप करने के लिए। स्टार्टअप क्यों? क्योंकि मोदी गवर्नमेंट चाहती है कि जो यूथ है वो सेल्फ एम्पावरमेंट होए, उसका खुद का बिजनेस होए, क्योंकि एक जना फिर 5 जनों को एम्प्लॉयमेंट देगा।
ये चाहते हैं हम। ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से आते हैं, इसमें रियलिटी पूरी तरीके से नहीं है। पूरी तरह रियलिटी देखें तो सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप और खुद का बिजनेस काफी आगे बढ़ा है, और उसके थ्रू बहुत, जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम है और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। और एजुकेशन के बारे में भी मैं बात करना चाहती हूँ। ई बस्ता योजना, ई बस्ता योजना एक ऐसी अमेजिंग योजना है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स जाकर ऑनलाइन अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं, और ना उनको बुक्स खरीदने की जरूरत है और ना उस चीज की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। स्कूलों में भी ई बस्ता योजना के थ्रू वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो कैसे आप कह रहे हैं कि एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और कैसे आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान नहीं दिया? आज इसरो ने जो करके दिखाया है वो तो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की ही बात है ना। आप डेवलपमेंट की बात करिए, आप बार बार कास्ट, बार बार रिलीजन की बात क्यों करते हैं? यूथ को कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीजों में। यूथ ये नहीं देखता कि वो किसकी कास्ट या ये किसकी कास्ट। यूथ डेवलपमेंट चाहता है, यूथ आगे बढ़ना चाहता है, और यूथ अब बेवकूफ नहीं है, स्टूपिड नहीं है, सब जानता है यूथ। इसीलिए उन्होंने मोदी जी को चूज किया। इसीलिए आज हम बहुत, एज पार्ट ऑफ यूथ, आज हम बहुत बहुत खुश हैं उनके सारे डिसीजंस के साथ। जी चलिए, एक और हमारे साथ युवा साथी हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि 3 साल के कार्यकाल को देखें तो क्या नजरिया आपका? सर, अब तक जो भी गवर्नमेंट्स जो मैंने मेरे लाइफ टाइम में देखी हुई हैं, मेरे को लगता है कि मोदी गवर्नमेंट एक सबसे बेहतरीन गवर्नमेंट्स में से एक है, जिसने यूथ में एक आत्मविश्वास भर दिया है। एक मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट आया। अभी तक हम जो लोग हैं, हम जो रोजमर्रा की जो चीजें खरीदा करते थे वो बाहर से मैन्युफैक्चर होकर आ रही थी। क्यों ना वो मेक इन इंडिया एक कॉन्सेप्ट बने। हमारे भारत की चीज है, भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हमारा खुद का यूथ उसमें काम में आएगा, हमारे यहाँ के लोग उसमें लगेंगे, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगा लोगों को। वल्लभ भाई पटेल की जब भी चीन में से निर्मित हो रही है इनकी वो। चलिए मैं एक बार बसंत जी वापस लौटूंगा। जी बताइए, अपनी बात कहिए आप। एक सेकंड में आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। एक चाबहार प्रोजेक्ट था मोदी गवर्नमेंट का, ईरान से डायरेक्ट गैस लेने का, गैस पाइपलाइन डायरेक्ट ईरान से, जिसमें कि कभी पाकिस्तान बीच में आया हुआ करता था। ये रणनीतिक तौर पे एक इतनी बड़ी भारतीय गवर्नमेंट की इतनी बड़ी जीत है जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स में मैंने अभी तक नहीं देखी है। और जो भी अभी तक प्रीवियस गवर्नमेंट थी, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे मेरे साथी बंधु जो हैं वो कह रहे थे कॉग्निजेंट से 10 लाख लोगों को निकाल दिया गया, और अमेरिका में से भी काफी आईटी पर्सनल्स को निकाला गया है। ये हमारी गवर्नमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अमेरिकन गवर्नमेंट ने वीजा कट करे हैं एक्चुअल में, और जो भी उनको लगता है कि वहां पर लोग बाग ज्यादा आ गया है, तो ये किसी भी कामगार को वीजा देना, ये हमारी गवर्नमेंट वहां पर अमेरिका में जाके तय नहीं कर सकती है कि हमारे वहां पर आदमी जाके इतने काम करेंगे। किसी भी कामगार को रोजगार देखना ये अपनी गवर्नमेंट का खुद का हक होता है। वो चाहे तो 1000 आदमियों को नौकरी दे और वो चाहे तो 100 आदमियों को नौकरी दे, इसमें इंडियन गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं है। और वीजा के लिए पहले ही हमारी भारतीय गवर्नमेंट जो है अपील कर चुकी है, इतनी ज्यादा कटौती ना करें, और जो हमारे कौशल हैं, जो हमारे आईटी विशेषज्ञ हैं, वो वहीं रहकर काम करना चाहेंगे। चलिए, पी कृष्ण कुमार जी हमारे साथ में हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हैं। कृष्ण कुमार जी, मैं जानना चाहूंगा यूथ और स्पोर्ट्स दोनों को लेके क्या संभावनाएं हैं? सरकार ने ऐसा क्या किया कि जिससे लेके एक अमिट छाप हम कह सकते हैं 3 साल में? जैसे कि मैं एक क्रिकेटर हूं, और अगर आप इंडिया में देखें तो क्रिकेट ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है। अपन जो वर्ल्ड कप जीते हैं, कई टूर्नामेंट्स इंडिया ने क्रिकेट में जीते हैं, लेकिन जो मैंने मोदी सरकार में देखा कि उन्होंने ओलंपिक्स पे फोकस किया है, जो कि बाकी गेम्स का अगर आप देखें तो वो वर्ल्ड कप, बाकी गेम्स का वर्ल्ड कप है। और उन्होंने अभी से ही इसके लिए एक टास्क फोर्स तैयार की है, और उनको बताया है कि वो ऐसी स्ट्रैटेजी बनाए और उस पर सिलेक्शंस पे ध्यान दे। और उन्होंने जो एक अच्छी बात कही वो ये कही कि उसको एजुकेशन, स्पोर्ट्स को एजुकेशन से लिंक करना चाहिए, तभी जो है आगे जो स्पोर्ट्स आगे बढ़ेगा। आई थिंक वो बहुत ही अच्छा डिसीजन है मोदी जी का, और मेरे को उनके जो डिसीजंस है वो उससे देख के ये लगता है कि उनका विजन है। जैसे वो अभी से टोक्यो के ओलंपिक्स के बारे में बात करते हैं, तो इट डेफिनेटली शोज दैट ही हैज गॉट अ विजन। जी चलिए, सुशील शर्मा साहब हमारे साथ में हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। सुशील जी, अभी जो चर्चा निकल करके आ रही है कि 3 साल एक मोदी जी पे पूरी तरह से एक काफी लोग हैं जो विश्वास जता रहे हैं कि समय लगेगा कुछ चीजों को, लेकिन ठीक दिशा में सरकार चल रही है। देखिए योगेंद्र जी, जो 3 साल का जो खाका पेश किया जा रहा है, ये एक जनता के साथ सरासर धोखा है।
3 साल में जो वादे किए, जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो आम समस्याएं हैं, उनको केंद्र की सरकार दूर करने में बिल्कुल नाकाम रही है। चाहे वो आतंकवाद का मामला हो, चाहे वो महंगाई खत्म करने की बात हो, चाहे वो बेरोजगार लोगों को 2.5 करोड़ लोगों को हर साल सरकारी नौकरी देने की बात हो, चाहे आपका विदेश में निर्यात आपका घटता जा रहा है, आपके कारखानों का उत्पादन घटता जा रहा है, आपका रियल एस्टेट करीब करीब खत्म सा हो गया है, आपके जो है लोग गाँव में जाकर के बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। तो एक जो देश ने सोचा था और जो इनकी जो जुमलेबाजी जो हुई 15 लाख रुपए पर खाते में जमा करा देंगे, और जो देश के लोगों को भरमाया, नौजवानों को भरमाया, और उसमें आकर के लोगों ने जो मतदान किया, और बीच बीच में जो सांप्रदायिकता का जो तड़का, कब्रिस्तान और जो मामले इन्होंने उठाए जिस तरह से, तो वो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और इनके जो पैरेलल संगठन है, जो इनके 36 तरह के संगठन है, वो खुद कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। इनकी खुद की गवर्नमेंट को खुद के खतरे में डाल रहे हैं, चाहे वो योगी की गवर्नमेंट हो, चाहे मोदी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो गौ हत्या का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हो। आप देखिए कि किस तरह से जब से इनका राज आया है, भाजपा का राज आया है, तब से इनके लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। एक लोकतांत्रिक, एक न्याय प्रधान देश में, एक संविधान से देश चलता है, लोग अपने को अपने व्यक्तिगत कानूनों से देश को चलाना चाह रहे हैं। ये बड़ा एक जो बेसिक जो था देश को, ये मूल समस्याओं से मोदी जी निजात दिलाएंगे। और जो भी वादे थे, आप देखिए कहीं भी भारतीय जनता पार्टी, चाहे किसानों के मामले हो, आज भी किसानों की आत्महत्या इसी तरह से हो रही है, किसानों को मुआवजा देने की बात हो, किसानों को बीमा का जो मामला है, 17,000 करोड़ रुपए लगा, उसमें 8,000 करोड़ बांटा, 11,000 करोड़ बीमा कंपनियों को फायदा हो गया, और किसान का आज तक वो अपने उसके लिए इंतजार कर रहा है कि उसको पूरा मुआवजा मिलेगा। बहुत सी जो बातें थी, वो 3 साल का जो घूम रहे हैं इनके मंत्री, जगह जगह दौरे करेंगे, इनका उत्सव मनाएंगे। आप काहे का उत्सव मना रहे हो? आप एक जगह तो सफल हुए नहीं, और उत्सव और मेले लगा करके जो सामंती व्यवस्था प्राचीन समय में थी, मूल समस्या में ध्यान हटाने के लिए मेले लगाते रहो, जनता को घुमाते रहो, भरमाते रहो, वो का वो वातावरण वापस देश और प्रदेश में बन रहा है। आप स्किल इंडिया की बात कर रहे हो, आप उसमें सरकारी नौकरियों की बात कर रहे थे, आज 15 लाख रोजगार सरकारी नौकरी देने की बात राजस्थान में कर रहे थे। सरकार में आने के बाद आप जो है स्किल इंडिया की बात करने लगे। स्किल इंडिया तो पहले से चल रहा है, आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना पहले से ही चल रही थी, जो मुद्रा योजना की बात कर रहे हो, मेक इन इंडिया पहले से ही चल रहा था। आप नया क्या किया है? कांग्रेस की योजनाएं, कार्यक्रमों को ऊपर अपना सिंबल लगा करके, उनका कवर बदल करके अपने नाम से लॉन्च कर रहे हैं। मंगलयान पे जाने की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली घर की बात हो, चाहे रेल की बात हो, चाहे आपके पुल बनाने की बात हो, सारा काम तो कांग्रेस समय से चला रहा है, लगातार प्रगति हो रही है। आप कौन सी बात कर रहे हो? आपने कुछ भी तो नहीं किया, आपका कोई विजन नजर नहीं आ रहा। मन की बात आप खुद ही करते हो, जनता के मन की बात सुनते नहीं हो। आप करते रहो मन की बात, अरे जनता की बात तो सुनो, जनता के बीच तो जाओ। आप जो वातावरण आज देश में बना है, जो असंतोष है बेरोजगारों में, नौजवानों में, किसानों में, कर्मचारियों में। चलिए मैं एक बार आऊंगा आपके पास में वापस। मनीष पारिक साहब हमारे साथ में है। मनीष जी, 3 साल मोदी सरकार के उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। मैं एक बार आपका नजरिया जानना चाहूंगा, फिर मेरे कुछ सवाल होंगे। योगेंद्र जी, बात यह है कि 3 साल में एक समाजवाद की सरकार देखने को मिली। हमको करोड़ों के आंकड़े मिले। 2 करोड़ घरों में गैस के चूल्हे गए, 5 करोड़ लोगों को रोजगार डेवलप हुआ, मुद्रा बैंकिंग में लोन दिया 1 लाख से 10 लाख तक का, 1 करोड़ मकान बन गए, 28 करोड़ खाते खुल गए। जिन लोगों ने बैंक में सपने देखे नहीं कभी उनके खाते खुले। तो एक समाजवाद की सरकार आई जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिला। पहले हम ये करोड़ों घोटाले में सुनते थे, जमीन में, आकाश में, पनडुब्बी, अगस्ता, ये सब सुनने को मिलता था। मंत्री जेल में जाते थे, कनीमोजी, ए राजा, बंसल, ये सब इनका भतीजा नौकरी लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है। आपने देखा 3 साल में, 3 साल की बात कर रहे हैं महाराज, 3 साल के राज में 3 साल हो गया आपका, उसका जवाब दो आप। क्लीन सरकार मिली, और ऐसी सरकार जिस पर कोई आरोप नहीं। जो ये मक्खियां घाव पर बैठ रही है, उनका आदत है, नेचर है, करना है। लेकिन बहुसंख्यकों के हित की सरकार, पूरे देश में अल्पसंख्यकवाद का ढिंडोरा पीट के वोट काटने के सिवा कुछ नहीं किया। और नहीं, मैं तो आपसे जी मैं तो बता रहा हूँ, मनीष जी, तीसरे साल के पायदान में नहीं, मैं एक बार सुनिए, तीसरे साल के हम पायदान पे हैं जी। पहले साल का जवाब था कि जल्दबाजी है, दूसरे साल का जवाब था कि जादू की छड़ी नहीं है जी। तीसरे साल में तो होना चाहिए कि अब नहीं तो कब होगा? इसीलिए वो प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड आपने तो आप कांग्रेस को मत कोसिए। कांग्रेस ने अगर कुछ किया होता तो कांग्रेस की वापसी होती, उनकी हैट्रिक होती। उन्होंने कुछ नहीं किया, जब ही तो उन्हें बाहर किया गया जी। और उस माहौल के बीच में अगर आप नया सृजन करना चाह रहे हैं तो उसमें कितनी दिक्कतें आ रही है। हर बात को
ये आपने 15 लाख का जो जुमला एक कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला कि जो दिक्कत वोट आ रही है। देने आपका गया पूर्ण था बहुमत दिल्ली और में है, राज्यों में वोट आपकी देने सरकारें गया हैं, कि फिर मैं भी आपको तुमको दिक्कत 15 आ रही लाख है। रुपए कल खाते में तो आएंगे, इसलिए वोट देने रात जा रहे छोड़ो, हैं। एक बात ये सुशील जी, कांग्रेस सुशील के जी, लोग आ जाओ कहा वापस। होगा उसमें। मैं वापस लौटा, और हाँ, जी, देश की मनीष जी। जनता को जिस तरह मूर्ख समझा जा रहा है, ये बताया जा रहा है, कांग्रेस के लोग यही गलती कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं वो यही करें। लेकिन मैं आपको बताया, जो समाजवाद का सपना राम मनोहर लोहिया जी ने देखा था, जिस बात को लेकर उन्होंने नाराजगी इंदिरा गांधी जी से जताई थी, नेहरू जी से जताई थी, वो सपना मोदी जी ने पूरा किया। और ये जितने आप देख रहे हैं कि करोड़ों शौचालय बन गए, जो बहू बेटियों की जो गांव में जाने की बात थी वो इज्जत बची है, उससे स्वास्थ्य बढ़ा है, जो मुहिम चलाई गई है, लोगों ने सब्सिडी छोड़ी है, भरोसा ही है। और ये भरोसा जब किसी नेता पर होता है तो जो दूसरे लोगों के सामने चुनाव लड़ना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, करोड़ों के नीचे काम नहीं हुआ। और करोड़ों हुए तो चूल्हे करोड़ों, मकान बने तो करोड़ों, लोन मिले तो करोड़ों, और उसके बावजूद आप पूछ रहे हैं कि देश की जनता को क्या मिला। मतलब केवल 125 आपका करोड़ दर्द की की जनता दवाई में हो तो जाए, करोड़ों में काम ये होगा, बात लाखों नहीं में हो रही हजारों में थोड़ी होगा। अपने दर्द का बखान करिए चलिए, आप, मेरा एक भले छोटा ही सा सवाल है। लेकिन जी, मनीष जी, 125 करोड़ का देश सुशील है। जी, सुशील, देखिए, रोजगार एक बड़ी चुनौती सरकारों के सामने रही है और यूथ को सबसे बड़ा जो सपना दिखाया गया वो एम्प्लॉयमेंट का ही था। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अनुसार श्रम मंत्रालय के लेबर ब्यूरो की आप साइट पे देख सकते हैं, मैंने अपने खुद ने देखा है, लेटेस्ट आपको आंकड़े बता रहा हूं मैं 2016 के, उसके बाद के अपडेट नहीं है। यानी कि 6 साल के अंदर, इनके वक्त की मैं बात कर रहा हूं, 84% गिरावट आई है। 16 के अंदर 1,35,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट किया गया गवर्नमेंट के जरिए। यह आंकड़ा आप सोच सकते हैं 2009-10 में जहां 8,70,000 हुआ करता था, 9-10 में सॉरी, वो 1,35,000 2016 में है। ये बहुत ही गिरावट वाली बात है। और दूसरा सुनिए, इंडस्ट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, उसके अनुसार 15 से 29 वर्ष तक के जो यूथ हैं उसमें 30% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, बिल्कुल बेरोजगार बैठे हुए हैं। और नोटबंदी को भी एक बड़ा कारण उसमें बताया जा रहा है। चलिए हम नोटबंदी के पार्ट को छोड़े, नोटबंदी का नवंबर 2016 में आया, उससे पहले की अगर स्थिति को लेकर के बात करें, क्योंकि यूथ आज भी विश्वास कर रहा है मोदी जी में, वो भी आंखों में सपने आंसू एक चीज हो सकती है, लेकिन अभी वो आंसू नहीं, वो सपने देख रहे हैं। मैंने आपको कहा ये इसलिए हुआ है कि 37% असंगठित रोजगार क्षेत्र था, वो बढ़कर 53% हो गया है। और जो असंगठित रोजगार का क्षेत्र है उसके रोजगार के आंकड़े इसमें शामिल नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कन्वर्जन है, डाइवर्जन है। लोगों ने दूसरों के आप फैक्ट्री में नौकरी करने की बजाय, वहां बंद कर मजदूर बनकर काम करने की बजाय अपने खुद के रोजगार में दिलचस्पी दिखाई है। आप देखेंगे जयपुर में से लोग घर बैठ के जाके काम धंधे बंद हो गए हैं, मजदूरों की छटनियां हो गई हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही है, स्टार्टअप चालू किए हैं, होगा तो नहीं, आने वाले समय में बहुत भारी पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। 50,000 करोड़ रुपए का लोन अगर आप इस छोटे रोजगार वालों को दे चुके हैं तो उन्होंने अपने धंधे पानी लगाए हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस वक्त को बदलते हुए जज्बात को समझने की दरकार है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आदमी खुद नौकरी नहीं करना चाह रहा है, राजस्थान के बारे में इन्होंने कहा, मैं आपको कहना चाहता हूं 15 लाख की बात हुई थी, 11 लाख नए प्रोविडेंट फंड के खाते खुले हैं। और प्रोविडेंट खाते तभी खुलते हैं जब नया सैलरीड अकाउंट होता है, पुराना उसमें शामिल नहीं है। सरकारी 9 लाख नए नाम पते जारी करो ना, आप 11 लाख के नाम पते जारी करोगे, अब ये कहना चाहते हैं तनख्वाह किसी को नहीं मिल रही है। सरकारी आंकड़े आप ये बताइए भुखमरी के हालातों को, जो हालात पहले राजीव गांधी के जमाने में चर्चा होती थी, अब बंद हो गई है। वो कोई भूख से मर रहा है, इस तरह की बात कभी नहीं आई है। मनीष जी, एक बार मैं रोकना चाहूंगा, एक बार के लिए मैं रोकना चाहूंगा। मिस्टर गगनपाल सिंह जी, मैं आपके पास में लौटना चाहूंगा और मैं ये जानना चाहूंगा कि 24 नवंबर 2013 को आगरा के एक सभा में नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी या हमारी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इस आशय को क्या कहा जाए कि स्किल इंडिया के, नहीं उस समय 1 करोड़ की बात थी, मैंने उनकी स्पीच भी सुनी है। ये बात है 24 नवंबर 2013 को, और मैंने पूरी उसमें देखा है, सारा उनकी स्पीच सुनी है मैंने, यूट्यूब पे रखी, आप लोग भी देख सकते हैं। 24 नवंबर 2013 की 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। ये रोजगार किस तरह का, मेक इन इंडिया के जरिए, स्किल इंडिया के जरिए, या फिर सरकारी नौकरियों का एक सपना देखा था यूथ ने? सर 100 मैं आपको बताना चाहूंगा, डाटा मेरे पास में नहीं है, लेकिन 100-125 करोड़ का ये एक देश है। तो यहाँ पर जो एक पॉपुलेशन है, कोई जवाब नहीं जी, जो एक पॉपुलेशन सबके सब अगर चाहेंगे कि हम जॉब ही अगर करना चाहें तो ये काफी मुश्किल है। लेकिन जी वो भी गवर्नमेंट जॉब, आप ये देखिए ना, गवर्नमेंट हम
कितने डिविजन्स बनाएंगे और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे ये तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली हमारे आज का जो यूथ है अगर उसको स्किल अगर प्रोवाइड करी जाए, नए बीपीओज भी खोले गए हैं और मेक इन इंडिया भी जो हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, नई नई फैक्ट्रीज यहाँ पर आके लगी हैं, और जो गाँव में जो अभी तक जो बच्चे हुआ करते थे उनकी इंग्लिश बढ़िया नहीं थी या कंप्यूटर पे प्रोफिशिएंसी इतनी बढ़िया नहीं थी, इसको विकसित करके प्राइवेट कंपनीज में, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स पा सकते हैं जी। इस आशय में। चलिए, लेकिन उसकी अपॉर्चुनिटीज आपको लग रही हैं खुली हुई हैं अभी? हाँ जी सर, बिल्कुल। चलिए, कौशल जी हमारे साथ में। कौशल जी, आप एक व्यापारिक व्यक्ति हैं, मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह की पोजीशन रही है 3 साल को मोदी जी के कार्यकाल को लें तो? सरकार की मंशा बहुत अच्छी है कि वो भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं, डिजिटाइजेशन करना चाहते हैं, नए नए कानून लगाना चाहते हैं, लेकिन सरकार बहुत जल्दी में, मैं ये चाहूँगा जो भी काम करें वो बहुत पहले पूरा होमवर्क करें उसका और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। जैसे कि अभी जीएसटी है, जीएसटी के बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि जीएसटी की डेफिनेशन क्या है, और आप जीएसटी लागू करना चाहते हैं 1 जुलाई से। तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी करें होमवर्क कर लें पूरा, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट हो कोई चीज़, कोई भी नया कानून आया, कुछ भी आया तो उसको पहले। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात है कि भ्रष्टाचार नहीं है अभी, कंपेरेटिव कब पहले से कम है, डिजिटलाइजेशन का काम चल रहा है, लेकिन बहुत तेजी से चल रही है। थोड़ा होमवर्क करके फिर काम हो। तो धरातल पे आपको लगता है कि अभी अभाव है, जो स्थितियां होनी चाहिए वैसे रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे? नहीं सर, अभी जैसे अभी ग्रोथ तो हो रही है। सिंगल विंडो की बात की जा रही है। आज भी बीजेपी के कुछ स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि इन्वेस्टमेंट के लिए और व्यापारियों को सहजता के साथ में काम उनके हो सके, इन्वेस्टमेंट बढ़ सके, फॉरेन निवेश आ सके, उसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम को काफी कारगर किया। उसकी पोजीशन में जानना चाहूंगा। सिंगल विंडो के लिए उन्होंने कहा तो है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि उसमें अंतर बहुत है, ये वो इफेक्टिव नहीं आ रहा उतना जितना इफेक्टिव आना चाहिए। तो इसीलिए मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि होमवर्क ये करें, सरकार पूरा होमवर्क करके फिर इम्प्लीमेंट करे कोई भी चीज़ लाए। जी, ऐसा तो नहीं मॉनिटरिंग का अभाव है? हाँ, मॉनिटरिंग का अभाव है, मॉनिटरिंग का अभाव है। और यही है, जैसे अभी इन्होंने जीएसटी के लिए कर रहे हैं, जीएसटी में भी कोई तैयारी नहीं है, मतलब लोगों को जागरूक नहीं है, पता नहीं है इसके कारण, और एक डर का माहौल भी है थोड़ा। जी, चलिए शिप्रा भूटानी जी हमारे साथ में। शिप्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 3 साल को अगर हम देखें, मोदी साहब के हमने उस वक्त भी चर्चा की थी कि क्या सपने देख रहे हैं आप लोग, जब रिजल्ट आया था उससे पहले। हम 3 साल पे चर्चा करेंगे और मुझे लगता है कि अब ये भी नहीं कह सकते कि बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि इससे पहले सरकार के नुमाइंदे, पार्टी के संगठन से जुड़े लोग ये कहते थे कि बहुत जल्दबाजी है। अब लगता है कि 3 साल पे चर्चा करना कोई जल्दबाजी होगी? जी नहीं, 3 साल का मतलब है कि लगभग आप अपने आधे से ज्यादा आप अपने कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, और देखा जाए तो एक परिवर्तन का नारा लेकर के मोदी जी आए थे कि पता नहीं, चाहे वो छात्र हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे ओवरऑल इंडिया हो, सभी में बहुत कुछ बदलाव लाने वाले थे। तो उन्होंने जैसा कहा, बहुत कुछ क्रांतिकारी कुछ परिवर्तन होने वाला था। 3 साल बहुत होते हैं, और मैं मान के चलूंगी सर कि जो आने वाले 2 साल हैं उसमें वही होगा, उन्हीं का एक एक्सटेंशन होगा जो अभी तक पिछले 3 साल में होता हुआ आया है। तो हमारे पास एक ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है कि बीजेपी सरकार का या मोदी जी सरकार जिसे कहना चाहिए, उनका क्या रिजल्ट निकलेगा अगले 2 साल बाद। 3 साल काफी है किसी कार्य को करने के लिए, और अगले 2 साल में यही होगा जो ये अभी तक ये करते आए हैं। और रही बात कि कैसा रहा, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितना एक हाइप क्रिएट हुआ था या जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, 60% शायद उसकी वो फुलफिल हो पाई है। प्लानिंग्स बहुत अच्छी थी, स्कीम्स बहुत अच्छी थी, पर मेरा ये मानना है कि एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है। धरातल पे या ग्राउंड रियलिटीज पे उनका इम्पैक्ट हम देख नहीं पाए हैं। तो देखना है कि शायद आने वाले वक्त में उनके कुछ रिजल्ट्स आ सके, स्पेशली जो उन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर्स में किया है उसको लेकर के बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स अब सोसाइटी में और बिजनेस में आने चाहिए। चलिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 3 साल का वक्त कम नहीं होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 1 साल पे चर्चा करना बहुत कम वक्त की बात थी। दूसरे साल में यही कहा गया कि जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन 3 साल का जो वक्त होता है वो काफी होता है किसी भी सरकार के लिए। आधे से ज्यादा पार्ट आप कवर कर चुके होते हैं अपने कार्यकाल का, तो ऐसे में रिजल्ट की उम्मीद हर कोई करता है। खैर, सरकार की योजनाओं की हमारे यहां से पैनल में से लोग जो चर्चा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की कमी है, और उसका अगर अभाव रहेगा तो सरकार कोई भी हो, योजनाएं जनता के लिए होती हैं, जनता को समर्पित होती हैं, लेकिन मॉनिटरिंग की कमी होती है, और उसकी एक्चुअल जो रिपोर्ट है, धरातल पे क्या चल रहा है,
उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर मीडिया रिपोर्ट्स भी कहीं आती हैं तो बेशक विश्वास ना करें, लेकिन उसकी तह में जाना बहुत जरूरी है किसी भी सरकार के लिए। मुझे लगता है उसका भी एक अभाव है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं मोदी सरकार के लिए कि नोटबंदी का इंपैक्ट आ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने परसों ही दावा किया है कि रोजगार के बढ़ा है मंदी के इस दौर में भी, और नोटबंदी के बाद में इसके जैसे परिणाम सोच रहे थे उससे भी बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि